नाज़रीन सोचें अगर पाकिस्तान को आज़ादी के दिन 14 अगस्त पर एक ऐसा तोहफा मिले जो इसकी किस्मत बदल दे, एक ऐसी खबर जो दुश्मनों के खेमों में आग लगा दे। जी हाँ, मशरिक़ वस्ता से आई है वो गूंज। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा मुआहिदा कर दिया है जिसे सुनकर बड़े बड़े मुमालिक के चेहरे पीले पड़ गए हैं। ये डील है JF-17 थंडर की, पाकिस्तान का फख्र, दुश्मन का खौफ और अब ईरान की नई फिजाई ताकत। ये सवाल है कि खामनेई ने ये फैसला क्यों किया, पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया और इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है। दोस्तों, ये सिर्फ तैयारों की खरीदो फरोख्त नहीं, ये एक नया बाब है, एक नया इत्तेहाद है, एक नई दुनिया की शुरुआत है, एक नई दोस्ती का इंतखाब है। तो चलिए आज हम आपको वो सच बताते हैं जो मगरबी मीडिया कभी नहीं चाहेगा कि आप जाने। नाज़रीन, इस बार मशरिक़ वस्ता से एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का सबसे बड़ा तोहफा बन गई है। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसी दिफाई डील पर दस्तखत कर दिए हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी बल्कि ईरान को भी एक नई दिफाई ताकत बना देगी। ये डील है JF-17 थंडर लड़ाका हथियारों की एक बड़ी खेप तैयार करने का मंसूबा, एक ऐसा मंसूबा जो दिफाई दुनिया में एक नया बाब लिखने जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर आयतुल्लाह खामनेई ने ये कदम क्यों उठाया, पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया और इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है। ये सब हम आज आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें समझने के लिए हमें दोनों ममालिक के पस मंजर पर नजर डालना बहुत जरूरी है। एक तरफ है पाकिस्तान जो महदूद वसाइल के बावजूद अपनी दिफाई सनत को दुनिया में मनवा चुका है। ये वो मुल्क है जिसने जंगों, पाबंदियों और मुआशी मुश्किलात के बावजूद अपनी फौजी ताकत को कमजोर नहीं होने दिया। अपनी सरजमीन पर खड़े होकर अपने इंजीनियर्स की जहानत और कारखानों की मेहनत से ऐसे मंसूबे तैयार किए हैं जिन्होंने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ है ईरान, मशरिक़ वस्ता का वो कदीम दलेर मुल्क जो वसाइल में माला माल है मगर दहाइयों तक आलमी पाबंदियों और मगरबी दबाव का शिकार रहा है। लेकिन जब आयतुल्लाह खामनेई की क़यादत में मुल्क ने अपनी पॉलिसियों को मजबूती से थामा तो हालात का धारा ही बदल गया। वो मगरबी ताकतों को खुल कर ललकारने वाले रहनुमा हैं और उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि तरक्की पजीर ममालिक अपनी तकदीर खुद लिखें। नाज़रीन, बज़ाहिर ये दोनों ममालिक सैकड़ों मील के फासले पर हैं। एक का ताल्लुक बरसगीर से है तो दूसरे का ताल्लुक मशरिक़ वस्ता से है, मगर इनके दिलों की धड़कन एक जैसी है, आज़ादी, खुद मुख्तारी और ताकतवर बनने का ख्वाब। यही वजह है कि आज ये दोनों एक ऐसे तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहां इनके मफादात और अज़ाइम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आयतुल्लाह खामनेई की नज़र में पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा भाई है जिसने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी खुद तैयार की है, दुश्मनों के सामने डट कर खड़ा हुआ है और अपनी फौज को अपने वसाइल के बलबूते पर मजबूत बनाया है। यही वो बात थी जिसने खामनेई को पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया। जब ईरान ने फैसला किया कि अपनी फिजाइया को जदीद तरीन सलाहियतों से लैस करना है तो उन्होंने किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका का रुख नहीं किया बल्कि सीधा पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया है। ये फैसला जज्बात पर नहीं बल्कि गहरी सोच और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी था। JF-17 थंडर पाकिस्तान का फख्र है, दुनिया भर में अपनी क्लास का सबसे मौसर और कफीती लड़ाका हथियार समझा जाता है। कम कीमत, शानदार कारकर्दगी और कम अखराजात में ज्यादा नताइज देने की सलाहियत ने इसे छोटे मगर बहादुर मुल्क के ममालिक के लिए बेहतरीन इंतखाब बना दिया है। इस तैयारे में जदीद रडार, मिसाइल सिस्टम और हर मौसम में भरपूर कारकर्दगी की सलाहियत मौजूद है। खामनेई ने फैसला किया है कि ईरान की फिजाइया को इन्हीं तैयारों से लैस किया जाएगा। इस डील के तहत पाकिस्तान ईरान के लिए जदीद तरीन ब्लॉक 3 मॉडल के JF-17 थंडर तैयार करेगा। इनमें ऐसे मोहलक हथियार और टेक्नोलॉजी शामिल होंगे जो दुश्मन के लिए किसी भी वक्त तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इनमें जदीद AES रडार, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड अटैक करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। ये तैयारे न सिर्फ फिजा में दुश्मन को निशाना बना सकते हैं बल्कि जमीन पर भी लम्हों में अपने अहदाफ को खत्म करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इसके बदले में क्या मिलेगा। तो दोस्तों, ये वो पहलू है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान ने फैसला किया है कि वो इस डील की अदायगी डॉलर्स में नहीं बल्कि खालिस सोने और तेल में करेगा और ये मिकदार मामूली न होगी। माहिरीन का कहना है कि ये इतनी बड़ी मिकदार होगी कि पाकिस्तान की मईशत को एक नई जिंदगी मिल सकती है जो महंगाई और ज़र मुबादला के बहरानों से जूझ रही है। ये मुआहिदा सिर्फ तैयारों की खरीदो फरोख्त नहीं बल्कि एक बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है। तरक्की पजीर ममालिक एक दूसरे का सहारा बनकर बड़ी ताकतों के दबाव से निकल सकते हैं। मगरब का यह पुराना खेल रहा है कि वसाइल वाले ममालिक असलहा मगरब से खरीदें और बदले में अपना कीमती खजाना उन्हें दे दें, जो कि अब टूट रहा है। इस डील के साथ एक और बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान और ईरान ने एक मुश्तरका दिफाई ब्लॉक बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। इस ब्लॉक का मकसद न सिर्फ दिफाई ताउन बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्तिसादी तरक्की में भी एक
एक दूसरे का साथ देना होगा। इसके तहत दोनों ममालिक अपनी दिफाई सनतों को जोड़ेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करेंगे और नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत दी जाएगी। सोचें, एक तरफ पाकिस्तान के कारखाने JF-17 थंडर की तैयारी से गूंज रहे होंगे और दूसरी तरफ ईरान के तेल के ज़खायर और सोने के ज़खीरे पाकिस्तान के खजाने को भर रहे होंगे। ये सिर्फ तजारत नहीं बल्कि एक दूसरे की तरक्की में अमली शमूलियत है, एक नया मॉडल वसाइल के बदले टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, हर बड़ी तब्दीली को रोकने के लिए कोशिशें की जाती हैं। मगरबी मीडिया ने पहले ही इस डील पर शोर मचाना शुरू कर दिया है। कुछ इसे इलाकाई अदम इस्तेहकाम का खतरा कह रही हैं और कुछ का कहना है कि यह मगरबी असला मार्केट के लिए नुकसानदा है। असल में उन्हें ये खौफ है कि अगर पाकिस्तान और ईरान जैसे ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हो गए तो इनका असला बेचने और वसाइल पर कब्जा करने का पुराना तरीका खत्म हो जाएगा। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई ने इस मुआहदे के बाद जबरदस्त बयान दिया, हम अपनी सलामती और तरक्की के लिए किसी पर इन्सार नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमारा भाई है और हम मिलकर अपनी आवाम के लिए एक मजबूत मुस्तकबिल बनाएंगे। ये सिर्फ एक सियासी जुमला न था बल्कि उस निज़ाम के खिलाफ ऐलान बगावत था जिसने तरक्की पजीर ममालिक को हमेशा कमजोर रखा। दोस्तों, इसके अलावा आयतुल्लाह खामनाई ने पाकिस्तान से जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स खरीदने का फैसला भी कर लिया है। ये आम ड्रोन्स नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तवील फासले तक ऑपरेशन करने और खुफिया मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखने वाले ड्रोन्स हैं। ये रात की तारीकी में भी दुश्मन का पता लगा सकते हैं, अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं और फौजी काफिलों की हिफाजत कर सकते हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा और जदीद सेंसर नस्ब होते हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। खामनाई का मंसूबा है कि इन ड्रोन्स को ईरान के हिसास सरहदी इलाकों और खतरनाक पहाड़ी खित्तों में तैनात किया जाए ताकि दहशतगर्दों और स्मगलिंग नेटवर्क्स पर काबू पाया जा सके और कुदरती वसाइल की हिफाजत भी मुमकिन हो सके। पाकिस्तान के ये ड्रोन दुनिया में अपनी कारकर्दगी और कम कीमत की वजह से मशहूर हैं। कई ममालिक इन्हें खरीदना चाहते हैं लेकिन खामनाई ने यह सौदा सबसे पहले पक्का कर लिया है ताकि ईरान को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि पाकिस्तान जैसे काबिल एतमाद दोस्त का भी सहारा मिल सके। ये फैसला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और ईरान का ये नया इत्तेहाद सिर्फ फजाई ताकत तक महदूद नहीं बल्कि जमीन और फिजा दोनों महाज पर एक दूसरे की मदद करेगा। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक की सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि मगरबी ताकतों को ये वाज़ेह पैगाम भी मिलेगा कि तरक्की पजीर ममालिक अब अपनी हिफाजत के लिए किसी के मोहताज नहीं। तो जी नाजरीन, ये थी आज की हमारी जबरदस्त वीडियो। नाजरीन, ये मुआहिदा सिर्फ एक दफाई मुआहिदा नहीं बल्कि एक नई तारीख की शुरुआत है जो पाकिस्तान और ईरान दोनों के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। इसके जरिए दोनों ममालिक न सिर्फ अपनी सलामती को यकीनी बनाएंगे बल्कि मईशत और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक दूसरे के मजबूत साथी बनेंगे। मगरब को ये इत्तेहाद कितना भी नागवार गुजरे, हकीकत यही है कि तरक्की पजीर ममालिक अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला कर चुके हैं। JF-17 थंडर और जदीद ड्रोन्स इस नए दौर की अलामत हैं जहां भाईचारा, एतमाद, खुद इन्हिसारी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो कोई ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। आपके ख्याल में ये डील पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को किस हद तक बदलेगी? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मजीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।